हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि फ्रेंड आप सभी को पता है EMRS की वैकेंसी आ चुकी है और उसमें PGT हिंदी से काफ़ी पोस्ट हैं। तो इसीलिए आज हम PGT हिंदी के सिलेबस को देखते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएँ। तो ये है PGT हिंदी का सिलेबस जो खंडों में विभाजित किया गया है। खंड का में है इतिहास एवं साहित्य। हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन, यानी कि जो भी हिंदी का साहित्य वो पूरा ही अध्ययन करना है, आदिकाल से लेकर रीतिकाल। इसके अंतर्गत कालगत परिस्थितियाँ आएंगी एवं साहित्य पर उसका प्रभाव, प्रत्येक युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं, साहित्यिक से विशेषताएं, भाषा शैली। आदिकाल में आएंगे चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति। तो आदिकाल के जो लेखक हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, जैसे चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति। भक्ति काल में क्या क्या पढ़ना है? निर्गुण भक्ति, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कबीर, दादू, रैदास, नानक जैसी कुतुबन। और सगुण भक्ति में पढ़ना है राम भक्ति शाखा, औषध भक्ति शाखा, तुलसीदास, केशवदास, सूरदास, मीराबाई, अष्टचाप के कवि। और रीतिकाल में पढ़ना है रीतिवद, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त काव्य, जिसमें देव, खनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति, भूषण, पद्माकर हैं। अब चलते हैं आधुनिक काल की तरफ। आधुनिक काल युग इन सभी परिस्थितियों को पढ़ना है। साहित्यिक पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा, मुख्य साहित्यकार, साहित्यिक रचनाएं, विशेषताएं, भाषा शैली। भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन को पढ़ना है। ये तो कामे थे। खामे द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैत्री शरण गुप्त। छायावाद पढ़ना है, जिसमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला को पढ़ना है। छायावाद के जो चारों स्तंभ थे उनको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है। प्रगतिवाद में पंत, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन को पढ़ना है। प्रयोगवाद में मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा अज्ञेय। यानी कि तार सप्तक के सभी कवियों को अच्छे से पढ़ना है। नई कविता में भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल, धर्मवीर भारती, शंभू सिंह को पढ़ना है। अब यहाँ आता है, आगे दे रखा है इन्होंने गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन, जिसमें गद्य की सभी विधाओं को पढ़ना है, उनका प्रारंभ, उनका विकास, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, साहित्यिक रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली। निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास और कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज आदि इन सभी विधाओं का विस्तृत परिचय करना है। और नंबर 2 पे आता है हिंदी साहित्य। काव्य साहित्य पर आधारित प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित कवियों की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में में से लिए गए काव्यांशों पर आधारित सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 2 विषयपरक प्रश्न। सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, विषयपरक प्रश्न, शिल्प सौंदर्य, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अमीर खुसरो, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जयसी, मीराबाई, रसखान, घनानंद, बिहारीलाल, भारतेंदु, मैत्री शरण गुप्त, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला पंत, हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, रघुवीर साहब, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय इत्यादि। संकेत एमए तक के पाठ्यक्रम में पढ़ी उपरोक्त कवियों की प्रसिद्ध कविताएं। जैसे हमने 9th से लेके एमए तक जो भी हिंदी में पढ़ा है, जो भी कविताएं आती हैं, उनमें से कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। निम्नलिखित गद्य लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं में से व्याख्या संबंधी अंश आज से स्पष्ट है। भाषा प्रश्नावली पर आधारित प्रश्न, जैसे भाषा शैली से संबंधित कोई भी प्रश्न
पूछा जा सकता है। सप्रसंग व्याख्या में आशय स्पष्ट पर आधारित 2 विषय पर प्रश्न हो सकते हैं। भाषा शैली पर आधारित प्रश्न। भारतेंदु, ब्रह्मचंद शुक्ल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, हरीशनाथ, रेणु कृष्ण, शोभती, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया, इन सभी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इनकी क्या भाषा शैली थी? सभी पर। कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व और औचित्य पर आधारित एक प्रश्न जिसके 5 भाग होंगे। यह प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों लेखकों जीवन परिचय, साहित्य रचना, भाषा शैली पर आधारित होंगे। यहाँ इन्होंने कवियों का परिचय भी पूछा है, उनका जीवन परिचय भी पूछा है, भाषा शैली पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड खा, जिसमें व्याकरण है, रचना है। व्याकरण में क्या क्या आएगा? शब्द विचार, शब्द खंड, शब्द भेद, अर्थ रचना, स्रोत प्रयोग की दृष्टि, शब्द भंडार, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, शब्द युग निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय। पद विचार में पदबंध आएगा, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, पदबंध, भेद, प्रयोग, पद परिचय। गा में आएगा वाक्य विचार, वाक्य संरचना, वाक्य भेद, अर्थ एवं रचना की दृष्टि से, वाक्य परिवर्तन, वाक्य विश्लेषण, वाक्य विशेषण। संधि आएंगी, स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग, तीनों संधि हैं। स्वर संधि भी है, व्यंजन भी है, विसर्ग भी है। अपठित बोध आएगा, काव्यांश पर आधारित प्रश्न, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, एक ये पैसेज आएगा ही। और गद्यांश साहित्यिक, वर्णनात्मक, समसामयिक विषय, वर्णनात्मक विषय, सृजनात्मक विषय, साहित्यिक विषय, काव्यशास्त्रीय अध्ययन, साहित्य का अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य आएगा, साहित्य की विविध विधाएँ आएंगी। रसमीमांसा, सभी रसों का ज्ञान होना चाहिए। काव्य की आत्मा के रूप, रसमीमांसा पूरा ही पढ़ना है। शब्द शक्ति पढ़नी है, अभिधावी, लक्षणावी, व्यंजनावी, तीनों शब्द शक्ति पढ़नी है। काव्य गुण, प्रसाद, माधुर्य, ओज, तीनों को पढ़ना है। काव्य दोष की विस्तृत जानकारी है। छंद ज्ञान वाणिक मात्रिक है। अलंकार, शब्द अलंकार भी आएगा, अर्थ अलंकार, अवयलंकार, नए अलंकार भी पूछे जाएंगे। खंडगा, इन्होंने लेखन कौशल और पत्रकारिता से संबंधित है। पत्रकारिता से संबंधित विषय हो सकता है प्रिंट माध्यम, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो, दूरदर्शन के लिए लेखन, विज्ञापन लेखन, उद्घोषणा, स्वागत भाषण, संगोष्ठी संचालन। व्यवहारिक लेखन पर एक विषय पर एक प्रश्न दिया है। व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप, प्रयोजनमूलक हिंदी, उसके विविध आयाम, कार्यालय हिंदी, उसके विविध आयाम, प्रतिवेदन, अर्थ, प्रमुख तत्व, विशेषताएं, प्रकार, प्रतिवेदन लेखन, कार्यसूची तैयार करने का नमूना, कार्यवचता, स्वरूप निर्माण। सृजनात्मक लेखन है मौलिक अभिव्यक्ति विषय पर प्रश्न, कविता, कहानी, लघु कथा, डायरी लेखन आदि के रूप में। दिए गए विषय पर कविता, लघु कथा संबंधी मौलिक रचना, कहानी का कविता में रूपांतरण, अनुभवों के आधार पर लेखन, विभिन्न दक्षता के विकास हेतु एक विषय का प्रश्न, वार्तालाप की दक्षता के विकास हेतु संवाद लेखन, कोई भी समसामयिक विषय द्वारा कहानी, कविता लेखन। तो फ्रेंड, ये है EMRS PGT हिंदी का सिलेबस इन्होंने काफ़ी दे रखा है, जिसकी तैयारी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से ही कर सकता है। जितना वो खुद हार्ड वर्क करेगा उतना ही उसके लिए अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड, ये था आज का मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको अपडेट कराया PGT हिंदी के सिलेबस से। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी ज़रूर। तो बेस्ट ऑफ लक आपकी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।